ये कोई आम जगह नहीं है। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। ये वो जगह है जहां पहुंचकर इंसान सिर्फ घूमता नहीं, खुद को ढूंढता है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा शहर, नाम है रेकांगपी। और सवाल ये नहीं है कि ये जगह कितनी खूबसूरत है। सवाल ये है, क्या तुमने कभी खुद को इतना करीब से महसूस किया है जितना यहां आकर करोगे? लोग कहते हैं हिमाचल सिर्फ एक ट्रिप है, लेकिन सच्चाई ये है, कुछ जगहें ट्रिप नहीं होती, वो तुम्हारी सोच बदल देती है। और रेकांगपिओ उन्हीं में से एक है। सोचो, सुबह की ठंडी हवा, सामने बर्फ से ढकी किन्नौर कैलाश की चोटियां, और एक सन्नाटा जो डराता नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारे अंदर ले जाता है। यहाँ ना शहर का शोर है, ना दिखावे की भीड़, यहाँ सिर्फ सुकून है और एक एहसास जो शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। लेकिन हर खूबसूरत जगह की तरह रेकांगपिओ की भी एक सच्चाई है। यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं, रास्ते तुम्हें डराएंगे। घुमावदार सड़कें, एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ खड़े पहाड़, और यही वो सफर है जो तय करता है तुम सिर्फ टूरिस्ट हो या एक असली ट्रैवलर। अगर तुम सिर्फ फोटो खींचने आए हो तो ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम कुछ महसूस करना चाहते हो, कुछ बदलना चाहते हो, या शायद खुद से मिलना चाहते हो, तो रेकांगपिओ तुम्हें बुला रहा है। क्योंकि कुछ जगहें देखी नहीं जाती, जी जाती है, और रेकांगपिओ उन्हीं में से एक है। तो यह है रेकांगपिओ का बहुचर्चित बस स्टॉप, एक ऐसी जगह जहां से सिर्फ बसें नहीं चलती, यहां से सफर शुरू होते हैं। पहली नजर में यह एक साधारण सा बस स्टॉप लगेगा। थोड़ी भीड़, कुछ लोग अपने बैग्स के साथ, चेहरे थके हुए, कुछ आंखों में उम्मीद। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो यही वो जगह है जहां हर इंसान अपनी एक अलग कहानी लेकर खड़ा है। ये बस स्टॉप सिर्फ एक ठहराव नहीं है, ये एक कनेक्शन पॉइंट है जहां से रास्ते बनते हैं और कहानियां शुरू होती है। क्योंकि यहां से तुम जा सकते हो कल्पा, जहां से किन्नौर कैलाश का नजारा दिल को रोक देता है, या फिर भारत के आखिरी गांव चितकुल, जहां जाकर लगता है अब इसके आगे कुछ नहीं, सिर्फ खामोशी है और पहाड़ है। और अगर दिल में थोड़ा सा जुनून है तो यही रास्ता तुम्हें ले जाएगा स्पीति वैली की उन गहराइयों में जहां हर मोड़ तुम्हें खुद से मिलाता है। और शायद यही वजह है कि मैंने यहां कई दिन रुकने का फैसला किया, क्योंकि मैं सिर्फ जगहें नहीं देखता, मैं उन्हें महसूस करता हूं। मैं एक सोलो ट्रैवलर हूं और मेरे लिए ऐसी जगहें बहुत मायने रखती है। और सच बताऊं, कभी कभी ऐसी जगहें ही तुम्हें तुम्हारे सबसे करीब ले आती है।
पहली नजर में जितना सीधा लगता है, असल में उतना है नहीं, क्योंकि यहाँ हर चीज सीधी नहीं, थोड़ी ऊपर, थोड़ी नीचे और थोड़ी अंदर जाती है। जैसे कि ये बस स्टॉप जो बना है ऊपर की तरफ और असली जिंदगी नीचे बहती है, करीब 2 किलोमीटर नीचे, जहां है रेकांगपियो का मार्केट। अब तुम सोचोगे हर बार ऊपर नीचे जाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन पहाड़ों में रास्ते कभी सीधे नहीं होते और शॉर्टकट हमेशा कहानी बन जाते हैं। बस स्टैंड के बिल्कुल बगल से एक पतली सी पगडंडी निकलती है, इतनी पतली कि पहली बार देखकर लगेगा क्या सच में ये रास्ता है। लेकिन यही वो रास्ता है जो तुम्हें ले जाता है सीधे रेकांगपियो के दिल में। चलते हुए आसपास कुछ छोटे छोटे स्टॉल, किसी पर चाय बन रही है, किसी पर मैगी, कहीं लोकल लोग बैठकर बातें कर रहे हैं और तुम उस रास्ते से गुजरते हुए धीरे धीरे एक ट्रैवलर से उस जगह का हिस्सा बनते जाते हो। और फिर अचानक से तुम पहुंचते हो रेकांगपियो के मेन मार्केट में। अब अगर तुम बड़े शहरों के मॉल्स और बड़ी मार्केट्स के आदी हो तो ये जगह तुम्हें छोटी लगेगी, बहुत छोटी, लेकिन सच ये है, ये छोटी नहीं है, ये पूरी है। क्योंकि यहाँ जो जरूरत है वो सब है, ना ज्यादा ना कम। कपड़े, दवाइयाँ, खाने पीने की चीजें, लोकल दुकानें, सब कुछ सादा, इतना असली कि यहाँ आकर समझ में आता है जिंदगी जीने के लिए असल में कितना कम चाहिए। यहाँ के लोग ना भाग रहे हैं, ना दिखावा कर रहे हैं, उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है, जैसे उन्होंने जिंदगी को समझ लिया हो और हम शहरों में अब भी उसे ढूंढ रहे हैं। और ये रेकांगपियो मार्केट का मेन चौराहा, जहां से हर रास्ता निकलता है। लोग आते हैं, रुकते हैं, मिलते हैं और फिर अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। ये चौराहा बस एक जगह नहीं है, ये इस शहर की धड़कन है। कभी कभी ऐसी जगहों पर खड़े होकर एक सवाल अपने आप उठता है, क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं या बस भाग रहे हैं? क्योंकि यहाँ रेकांगपियो में ना कोई जल्दी है, ना कोई दिखावा, यहाँ बस जिंदगी है अपने सबसे सच्चे रूप में। और शायद यही वजह है कि ये छोटा सा मार्केट तुम्हें वो सिखा जाता है जो बड़ी बड़ी शहरों की चमक भी नहीं सिखा पाती, कि कम में भी सब कुछ हो सकता है और शोर के बिना भी जिंदगी पूरी हो सकती है। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है, ना हॉर्न की आवाज, ना ट्रैफिक का शोर, बस एक सादा सा सुबह का दृश्य जो हमें याद दिलाता है कि असली जिंदगी कितनी शांत हो सकती है। ज्यादातर दुकानें अभी बंद है, शटर नीचे है, सड़कें खाली है और हवा में एक ठंडा सा सुकून घुला हुआ है। लेकिन ये खामोशी पूरी नहीं है, क्योंकि इस सन्नाटे के बीच एक अलग ही जिंदगी चल रही है। छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल बैग के साथ धीरे धीरे चलते हुए, कुछ हंसते हुए, कुछ नींद में, कुछ जल्दी में, उनके कदमों की आवाज
इस शांत मार्केट में एक अलग ही रौनक है। अभी ये मार्केट थोड़ा सोया हुआ है, लेकिन बस कुछ ही देर में यही जगह पूरी तरह बदल जाएगी। धीरे धीरे एक एक करके दुकानें खुलेंगी, चाय की भाप उठेगी, लोग इकट्ठा होने लगेंगे। किसी को सामान खरीदना होगा, किसी को बस पकड़नी होगी, किसी को बस यूं ही समय बिताना होगा। और देखते ही देखते ये शांत सा मार्केट एक जिंदा कहानी बन जाएगा। शायद हर जगह की खूबसूरती उसके शोर में नहीं, उसके सन्नाटे में छुपी होती है। और रेकांगपियो तुम्हें दोनों दिखाता है, सुकून भी और हलचल भी। और ये सुबह का पल ये याद दिलाता है कि जिंदगी हमेशा तेज नहीं चलती, कभी कभी वो रुककर धीरे धीरे खुद को महसूस करने का मौका देती है। और जब ये मार्केट पूरी तरह जागेगा, तब इसकी असली रौनक क्या होगी, वो सफर अभी बाकी है। तो इस छोटे से शहर में थोड़ा घूमने फिरने के बाद मैंने सोचा क्यों ना यहाँ की सुबह को कुछ अलग तरीके से महसूस किया जाए। और फिर मैंने ब्रेकफास्ट में ट्राई किया धूपा। नाम शायद थोड़ा नया लगे, लेकिन स्वाद वाकई में कमाल का था। गर्म गर्म, सादा, लेकिन दिल को छू जाने वाला। और शायद यही इस जगह की खासियत है। यहाँ हर चीज दिखने में साधारण है, लेकिन महसूस करने में बहुत गहरी। और देखते ही देखते दिन कब ढल गया पता ही नहीं चला। अब शाम हो चुकी है और इस शांत से शहर में एक नई कहानी शुरू हो चुकी है। बारिश। पहाड़ों में मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। यहाँ कब धूप से बादल और बादलों से बारिश और बारिश से बर्फ बन जाए, कोई नहीं जानता। थोड़ी देर पहले तक यहाँ बारिश हो रही थी और अब उसी आसमान से स्नोफॉल हो रहा है। और अब रात हो चुकी है। चारों तरफ हल्का अंधेरा, ठंडी हवा और आसमान से गिरती सफेद बर्फ। रात में स्नोफॉल का जो एहसास होता है वो सिर्फ देखा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। हर गिरती हुई बर्फ जैसे एक कहानी सुना रही हो, हर ठंडी हवा का झोंका जैसे तुम्हें अपने और करीब ला रहा हो। ऐसे पलों में ना फोन मायने रखता है, ना दुनिया, बस तुम होते हो और तुम्हारे सामने प्रकृति का सबसे सच्चा रूप। और शायद यही वो पल होते हैं जहां इंसान खुद से मिल पाता है। तो दोस्तों, ये है हिमालय की गोद में बसा एक खूबसूरत प्यारा सा टाउन रेकांगपियो, जहां रास्ते तुम्हें बुलाते हैं, मौसम तुम्हें चौंकाता है और पल तुम्हें बदल जाते हैं। क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती, वो तुम्हें नया बनाने के लिए होती हैं। और ये सफर शायद यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से शुरू होता है। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, बस खुद से थोड़ा दूर निकला हूँ।
स्टेशन पे खड़ी ये खामोशी मुझसे पहले ही पहुंच गई, नाम पूछे बिना साथ चली, कहानी मुझसे आगे निकल गई। घड़ी रुकी है कलाई पे, वक्त आगे भाग रहा, लोग पूछे कहाँ जा रहे हो, मैं हंस के कहूँ मैं कहीं नहीं जा रहा। न मंजिल चाहिए न वजह, न लौटने की कोई कसम, मैं रास्ता नहीं चुनता, जज रास्ता मुझे चुन रहा है। हमदम खिड़की से भागते घर नहीं, ये यादें हैं जो पीछे छूटी, हर मोड़ पे कोई पुराना मैं धीरे धीरे उतरती छूटी। शहर बदलते नहीं है बस हम बदल जाते हैं चुपचाप, जो बोझ था नाम का पहचान का सफर ने उतार दिया। न मंजिल चाहिए न वजह, न लौटने की कोई कसम, मैं रास्ता नहीं चुनता, जज रास्ता मुझे चुन रहा है। हमदम अगर खो जाना डर होता तो मिलना भी सजा होता, मैं खो गया हूँ जानबूझ के, क्योंकि यही से मैं शुरू होता। अब पूछो मत कहाँ हूँ मैं, जहाँ सवाल चुप हो जाते हैं, जहाँ मैं गिर जाता है और बस सफर चल जाता है। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं लौट रहा हूँ खुद तक जा।